दूसरी बात और बता दूंगा ऐसे ही, गुरु जब माथे से उतर जाता है तो क्या बनता है शिष्य के साथ। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों में, और एक छोटी उम्र में ही बच्चा आता है उनके पास में, सत्संग में बैठता है, बड़ी गौर से सत्संग सुनता है, गुरु के दर्शन करता है, दृष्टि गुरु गोविंद सिंह पे लगी रहती है। गुरु ने देखा छोटी उम्र का बच्चा है, कितना इसमें प्यार है। छोटे बच्चा है, उसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। और जिसकी भावना बचपन में यह होगी तो समझ लो कि बहुत पवित्र रूह है वो, ऐसी वैसी रूह नहीं है। जिसको ऐसी पवित्र जगह मिली, जिसको जिस चीज से सिंचाई की जाएगी वैसा ही हो जाएगा। तो देखता है गुरु साहब बोले, अरे तेरा नाम क्या है? बोला जी मेरा जोगा नाम है। जोगा? किस जोगा है तू? बोला जी मैं आप जोगा हूं। और किस जोगा? बोला मेरे जोगा? बोला हाँ जी आप जोगा हूं मैं, और किसी के जोगा नहीं। बोला वाह भाई वाह। गुरु के पास रहते रहते, सेवा करते करते, सत्संग सुनते सुनते, दर्शन करते करते पवित्र। हमेशा गुरु के गुणगान करना, गुरु को याद रखना, वो गुरु को माथे से नहीं, ख्याल से भी नहीं निकलने देता। इसी चीज को, नाम को भी यही कहते कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते उस नाम को याद रखो। लेकिन कबीर साहब ने उसको बात को भी क्या कह दिया कि वो भी उणमणी रहनी है, ज्यादा ऊंची बात नहीं है, वहां भी मुक्ति नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि वो भी उणमन रहनी है। कहें कबीर ये उणमन रहनी वो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परम सुखता सुख रहा समाई। उसको अगर प्राप्त करना चाहते हो तो सुख दुख से, वो भी उससे भी पार से पार है। उस पार से पार को पाने के लिए तो हमेशा गुरु की महिमा गाना, गुरु की याद करना। लेकिन जवान हो गया, घर वालों ने सोचा चलो गुरु के पास, जोगा जवान हो गया, उसकी शादी करेंगे। जाके कहने लगे गुरु महाराज आपसे विनती है। बोला हाँ भाई बोलो। बोला जी जोगा घर भेज दो, इसकी शादी करनी है। अब गुरु महाराज कैसे कह दें कि उनका लड़का था, लेकिन पाला पोसा, काग से हंस बनाया उसको। काग से हंस बनाता है ना गुरु। हो गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। कैसे बना दे? कागों से कुरड़ी छुटवा के मान सरोवर पर ले जाके, गुरु काग से हंस बना के मोती सच चुगा दे। ओ गुरु दया कागों से हंस। जब तक दुनियादारी के कामों में फंसे हुए हैं, इस माया जंजाल में उलझे हुए हैं, काल की चपेट जेड़ में हैं, तब तक हम काग हैं। लेकिन जब गुरु के दायरे में आ गए तो गुरु हंस बना देता है। गुरु ने हंस बनाया उसको। बोला कि देखो मैंने इसको हंस बना दिया था, अब घर वाले ले जाते हैं, अब बंधनों में डाल देंगे, देखो क्या होगा। वो भी अब घर वालों के कहने से चला गया। ये संसार मीठी जेड़ है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? उसने भी सोचा होगा शादी हो जाए तो ठीक है, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, घर गृहस्थी होगी, मैं भी आनंद से रहूँगा, ये दुनिया वाले बड़े सुखी हैं। लेकिन दिल टटोल के देखो तो जैसे सुखी हैं वैसा हमें ही पता है। हमें का मतलब हमें सब कोई, ये जैसे सुखी हैं किसी न किसी रूप में बहुत सुखी हैं। ये कोई पत्नी से सुखी है, कोई बच्चों से सुखी है, कोई और दूसरी आदतों से सुखी है। तो उसके मन में भी आया कि वाह मैं भी आनंद लूटूंगा। और घर वालों ने बड़ा अच्छा किया। जाता है, सोचता है गुरु के संग इतने दिन रहा और अब दुनियादारी में गुरु ने कहाँ फंसा दिया। फिर भी गुरु याद है उसको, गुरु बैठा है उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठा है, गुरु भूलता नहीं है। शादी होने लगी, गुरु निकल गया दिमाग से, खुश है, माथे से निकल गया गुरु। अब शादी की बात, सपने देखता है, शादी होगी, बच्चे होंगे, घर होगा। 3 फेरे हो गए, चौथा फेरा लेना था।
गुरु साहब ने चिट्ठी लिख के भेज दी कि जोगा अगर फेरे लेता है, लाम में बोलते हैं पंजाबी भाषा में कि लामा अगर लेता है तो उसके बीच में ही छोड़ के आ जा। सेवक ने जाके जब वो चौथा फेरा लेने लगा उसको चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी पढ़ी, गुरु साहब ने लिखा था कि अगर लामा तेरा बीच में ही है तो छोड़ के आ जा। वहीं चिट्ठी जेब में डाल ली और बोला मैं चला। गुरु फिर आ गया उसके मस्तिष्क में, याद आ गई गुरु की, गुरु का वचन, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य थी कि गुरु ने वचन किया है। शब्द भी होना नहीं हुआ, गुरु याद था उसको। बोला मैं चला। बोला चलता कहाँ है तू, अभी ये तो पूरा कर जा। बोला मैंने जो करना था वो कर दिया, मैं नहीं रुकूंगा, गुरु का हुक्म हो गया। चल दिया, पैदल का रास्ता था। सोचता आता है कि देखो अहंकार आ गया, होमा होम अहम, कि देखो मैं गुरु की आज्ञा में अपने फेरे भी छोड़ के आ गया, दुनियादार मुझे क्या कहेंगे, बड़ा सेवक है, बड़ा गुरमुख है, बड़ा भगत है, छोड़ दिया मैंने सब कुछ। दुनिया वाले सोचेंगे हाँ भाई पक्का भगत हो तो ऐसा हो। ये अहंकार आ गया। जब होशियारपुर शहर में आया तो रात गुजारने के लिए रुका, तो पुराने ज़माने में ऐसे मोहल्ले होते थे, वैश्याओं के मोहल्ले से गुजरा। उसने देखा तो मन खराब हो गया उसका। ये मन कुकर्मी है, शैतान है। गलत बात सोचते हुए देर नहीं लगता, इंसान को 1 मिनट में भटका देता है। आदमी शिखर में चढ़ा हुआ 1 पल में गिराता है ये मन। सब कुछ त्याग दिया हुआ, चोरी ये करवा दे, जारी ये करवा दे, हिंसा ये करवा दे, कपट धोखा ये करवा दे, मरवा दे इंसान को 1 पल में, देर नहीं करता। मन खराब हो गया। बोले अगर रात को तो रुकना ही है। गुरु निकल गया दिमाग से, भूल गया गुरु को। गुरु को भूलने का दुख देखो, ये होता है उसे बद बेहुना होना। और वैश्या के कोठे की ओर चल दिया। जाके दरवाजे पे देखा तो दरबान खड़ा था। बोला कहाँ जाता है? कोई गया है ऊपर, अभी नहीं। वापिस आ गया। जिस इंसान की शैतानी की दिल में आता है, पूरी अपना सब कुछ त्याग देता है। शैतानी करने में चूकता नहीं है, तरीके निकालता है किस तरीके से शैतानी करो। सब कुछ बर्बाद कर देते हैं लोग गलत रास्ते पे पड़ के, कोई शराब, कोई कबाब, कोई गलत जगह में जाना आना, या कि कोई गलत काम करना, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वो आदत नहीं छोड़ते। बस घंटे 2 घंटे बाद फिर गया। जब देखता है नहीं है गुरु याद उसको, फिर जाके दरवाजे पे खड़ा हुआ, कहने लगा अरे बोला था तुझे, अभी कोई अंदर गया है? अभी नहीं। चला गया। 12 बज गए, 1 बज गए। कहाँ नींद आती? शैतानी नींद आने देती आदमी को? नहीं। 1-1.5 घंटे बाद फिर गया। सुबह का टाइम हो गया 3-4। अपने भी कह देते, इसको अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म वेला कहते हैं। सुबह का समय प्रभु को याद करने का, भक्ति करने का, ध्यान करने का सबसे उत्तम समय। सारा सब कुछ सोया रहता है, शांत वातावरण होता है। कोई दिन की आदमी, साधु लोग, तप करने वाले, नाम जपने वाले, भक्ति करने वाले, प्रभु की याद करने वाले, सबसे उत्तम समय मानते हैं उसको। उस समय में कि दिमाग में, मन में ज़्यादा हलचल नहीं होती। उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के, उस अमृत वेला में उठ के कोई प्रभु को याद करता है तो 1 घंटे का फायदा 10 घंटों के बराबर मिलता है। चाहे कुछ भी ना करेगा ना, कुछ भी ना करे, उस समय में उठ के स्नान करके नहा धो के अगर आदमी वैसे ही चिंतन करता है, बैठता है, तो भी उसको बहुत लाभ मिलता है। नाम को जपने का सबसे उत्तम समय, ध्यान करने का सबसे उत्तम समय है वो। तो गया और जाते ही वो बड़े गुस्से में बोला अरे तुम लगता तो ऐसा है जैसे कोई गुरु घर का हो, तेरे को शर्म नहीं आती? ये ब्रह्म मुहूर्त है, परमात्मा को याद करने का समय, और तूने पूरी रात गवा दी। ये वो वचन सेल के समान उसको याद आया। ओह
गुरु महाराज जैसे तुझे आज्ञा देते थे उस प्रकार से इसने तो बोला। अब्बा मेरे को तो आवाज़ भी वही लगी। गुरु याद आ गया, फिर आ गया, आते ही शर्मिंदा हो गया और चल पड़ा। जाके गुरु साहब के पैरों में पड़ गया, पहुंचा जाओ। बोला कि मुझे बख्श दो। बोला कोई नहीं, तेरा कर्म था वो तेरा कर्म पूरा हो चुका। ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं कि गुरु को भूलने से शिष्य इस प्रकार से भटक जाता है, लेकिन गुरु शिष्य को भटकते हुए इसलिए रोक लेता है, बचा लेता है। अगर शिष्य का पूरा विश्वास और इतबार अपने गुरु पे होता है तो गुरु उसको भटकने नहीं देता, गिरने नहीं देता। लेकिन जो गुरु को गुरु ही नहीं मानता, गुरु की मर्यादा में नहीं चलता, उसको गुरु कैसे संभाल लेगा? वैसे